प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो अब अगला टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नेटवर्क के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ इंटरडिपेंडेंट हो सकती हैं, उनका डेफिनेट स्टार्ट टाइम होता है, डेफिनेट एंड टाइम होता है। एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के पैरेलल भी चल सकती है और एक के बाद एक सीक्वेंस में भी चल सकती है, लेकिन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस में हर एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के बाद ही चलेगी, मतलब वो एकदम सीक्वेंशियल होती है और प्रोजेक्ट जो है रिपीटेटिव नहीं होता है और प्रोसेस जो होता है वो रिपीटेटिव होता है। प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हम केवल एक ही प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है प्रोजेक्ट का टाइम। जैसे कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला कि एक जहाज बनाना है, तो जहाज बनाना है तो या घर बनाना है, तो घर बनाने के अंदर कितना समय लगेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारे घर बनाए होंगे। अगर आप बिल्डर हैं तो आपने बहुत सारे घर बनाए होंगे, आपने जमीन जमीन में नींव भी खोदी होगी, खुदवाई होगी बेसिकली, और दीवारें भी खड़ी करी होंगी, अंदर का इंटीरियर भी करवाया होगा, प्लास्टरिंग भी करवाई होगी, वायरिंग भी करवाई होगी, प्लम्बरिंग का काम भी करवाया होगा, छत भी गिरवाई होगी, व्हाइट वॉश भी करवाया होगा। एवरीथिंग यू मस्ट हैव डन। तो आपको हर एक का टाइम अंदाजन पता होगा। तो उस अंदाजन टाइम से आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टाइम बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे अच्छा ये कितनी बड़ी जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है, अच्छा नींव कितनी खुदेगी, अच्छा इतनी दीवारें खुदेंगी तो इतनी नींव खुदेगी, तो इसका लगभग समय इतना लगेगा, और नींव खुदने के बाद दीवार को लगाएंगे तो दीवार में इतनी तो ईंटें लग जाएंगी, इतना ये लग जाएगा और इतना टाइम लगेगा। तो आप उस हिसाब से उसका जो टाइम जो है कैलकुलेट करके, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सारी एक्टिविटीज का टाइम को किसी तरीके से आप जोड़ जाड़ करके आप बता देंगे उस प्रोजेक्ट का टाइम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हमारा एक स्टार्ट है, एंड है, वही वाला पुराना वाला एग्जाम्पल है। इसमें एक्टिविटी ए जो है उसको करने के अंदर मान लेते हैं 1 वीक लगता है, और एक्टिविटी डी को करने में 2 वीक लगता है, एफ को करने में 3 वीक लगता है, जी को करने में 1 वीक लगता है, ई को करने में 1 वीक लगता है, बी को करने में 2 वीक लगता है, सी को करने में 1 वीक लगता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने समय के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? तो ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल है। अगर मैं देखूं तो कहाँ से सम करूं, और कुछ एक्टिविटीज को कंप्लीट होने के लिए 2 एक्टिविटीज की जरूरत है। तो जैसे कि ई को कंप्लीट करने के लिए ए और डी का कंप्लीट हो जाना जरूरी है, लेकिन ए जो है वो 1 वीक में कंप्लीट होगा, डी जो है वो 2 वीक में कंप्लीट होगा, तो ई जो है मैं 2 वीक बाद ही चालू कर पाऊंगा। मेरे को उस हिसाब से इसको किसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा कि मैं इसका टाइम बता सकूं। अगर नेटवर्क बहुत ही बड़ा हुआ तो आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड से इस प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो बता नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जब हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट, तो मान लेते हैं कि कोई एक्टिविटी 1 वीक से डिले हो जाती है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा प्रोजेक्ट पर। क्या 1 वीक से, क्या एक एक्टिविटी के डिले होने से क्या पूरा प्रोजेक्ट 1 वीक से डिले हो जाएगा, या पूरा प्रोजेक्ट 1 वीक से डिले नहीं होगा, वो आधे वीक से ही डिले होगा, या एक एक्टिविटी के 1 वीक से डिले हो जाने से प्रोजेक्ट पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम एनालिसिस है प्रोजेक्ट का, वो हम कैसे करते हैं, तो वो हम इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास 2 मेथड्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। एक को बोलते हैं सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, और दूसरा होता है पर्ट, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो सीपीएम होता है उसके अंदर हमें उस एक्टिविटीज जो हम करने वाले हैं उसका हमें एस्टिमेटेड टाइम मालूम होता है। जैसे कि हम घर बनाने वाले हैं तो हमें अंदाजन टाइम पता होता है कि एक दीवार बनने में कितना टाइम लगता है या एक नींव खुदने में कितना टाइम लगता है। लेकिन जो पर्ट होता है ये नॉर्मली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम में आता है। मान लेते हैं आप कोविड की नई वैक्सीन डिजाइन करना चाहते हैं, तो कितना समय लगेगा, तो ये तो कोई नहीं बता सकता कि कोविड वैक्सीन बनाने में कितना समय लगेगा। हाँ, आप एक अंदाजा ले सकते हैं, अंदाजा ही ले सकते हैं, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये 3 महीने में तो बनी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अंदाजा ले सकते हैं, हाँ करीब 3 महीने से 1 साल के बीच में, क्योंकि आप श्योर नहीं है, आप केवल एक एस्टिमेटेड टाइम पर ही काम कर रहे हैं। ऐसे केसेस में आप पर्ट यूज करेंगे, और जहां पर आपने वो काम पहले किया हुआ है या उसका एस्टिमेटेड टाइम आपको पहले से पता है, तो वहां पर आप जो है क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में।